बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने नहीं चाहा, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भगवान के न्याय का है। इन पापियों को अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग अपनी अच्छाइयों के लिए दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, वे अब बच नहीं सकते। बच्चे कलगी अवतार जब आएंगे तब वे इनका नाश करें। और यह समय होगा बच्चे जब तुम देखोगे कि भगवान न्याय कितना सशक्त करते हैं। मेरे बच्चे, यह सबसे दुखद बात है कि जो अनैतिक कृत्य परिवारों के भीतर हो रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें समाज में कोई नहीं देखता। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ अनाचार कर रहे हैं। हाँ बच्ची, लेकिन यह सब छुपा हुआ है। तुम इसे देखते हो और चुप रहते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे इनका सामना करें और कब भगवान इनका न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, जानते हो ना? सब कमेंट में लिखो कि हाँ माता, मैं सब जानता हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ। माता, इनका जल्दी न्याय किया जाए। मेरे बच्चे कमेंट में लिख, काली माता तुम्हें बताती है बच्ची की अत्याचार केवल तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में हो रहे हैं। तुम चाहते हो कि ये सब रुक जाए लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, कब मिलेगा इन पापियों को इनके कर्मों का फल? सुनो बच्चे, इनका विनाश अब तय है। इन पापियों के कर्मों का परिणाम भगवान द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार में जो बुराइयां हो रही है तुम्हारी, उसका कोई अंत होगा या नहीं, यह भी बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। यह पापी बच नहीं सकते। भगवान का न्याय तुम्हारे पास है। कल की अवतार के समय जब भगवान धरती पर आएंगे, ये सभी पापी, अघोरी और तांत्रिक और जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं उनका नाश होगा। बच्चे, तंत्र मंत्र और अघोर विद्या के बारे में तुम जानते हो ना? बच्ची, यह लोग न केवल पाप कर रहे हैं बल्कि धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में वृद्धि करने के लिए आए हैं। बच्ची, ये लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं। ये लोग कभी भी अपने कर्मों की सजा नहीं भुगते, लेकिन यह सब झूठ है बच्चे। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि कर्मों का इन्हें फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, काली माता तुम्हें बताती है कि ये तंत्र मंत्र और अघोरी का समय अब समाप्त हो चुका है। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इनका जादू, इनकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये लोग बच नहीं सकते क्योंकि भगवान न्याय अप्रिय हार है। बच्चे, समझ रहा है बच्चे, ये समय जागरूकता का है। तुम्हें जो करना है वह तुम्हारे हाथों में है। बच्चे, भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है। बच्चे, जब कलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है। बच्चे, यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे और ना ही बेटा हर कोई बच्चे इस सेना में सम्मिलित होगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, तुम मुझे अच्छे से समझते हो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि ये संकेत, ये अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, पहला
संकेत आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है ये पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना तुम्हारे आसपास, तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करें, उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है। बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और तेरी पूरी कहानी बदल देगा, जो तेरी जगह, तेरे आसपास, तेरे प्रभाव को पूरी तरह बदल देगा। यह सिर्फ एक नई जगह की बात नहीं है, यह एक नए स्तर की बात है। बहुत पहले से ब्रह्मांड तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा था, उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया।
तेरे स्वभाव को निखारा, मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वह सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद 2 गुना पाया। यह एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वह इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वह दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वह अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो परेशान मत हो। अगर अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है तो बेचैन मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी पल में काम करता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है, वह मुश्किलों को आखिरी हद तक ले जाता है ताकि उसकी ताकत साफ दिखे। और सुन, सबसे कमाल की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यह तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे ढेर सारी ताकत, खुशी और संसाधन मिलेंगे, न सिर्फ तेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तेरे इस सफर से जुड़े हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचा उठाता है तो वह सिर्फ उसकी अपनी भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि वह उसे दूसरों के लिए भी एक खुशी का जरिया बनाता है, ताकि तू उन जगहों पर रोशनी बन सके जहां अंधेरा है, ताकि तू उन लोगों को उम्मीद दे सके जिन्होंने हिम्मत हार दी है, ताकि तू इस बात का सबूत बन सके कि ब्रह्मांड आज भी कमाल करता है। और जब यह सब होगा तो हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा, हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आखिर तू ही क्यों? कुछ लोग कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड तेरे लिए कर रहा है, उसे छोटा दिखाएं। लेकिन तुझे रुककर किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को खुशी देने का फैसला करता है तो वह किसी से इजाजत नहीं मांगता। बहुत जल्द तुझे वह संकेत दिखने लगेंगे जो यह साबित करेंगे कि यह सब सच है। वह लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे देखने लगेंगे। वह दरवाजे जो पहले बंद थे अब बिना तेरे खटखटाए खुलने लगेंगे। वह मौके जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की अब अचानक तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब यह पल आए, जब यह खुशी सामने आए, जब ब्रह्मांड का यह कमाल हो, तो तुझे तैयार रहना होगा। तेरा दिल तैयार होना चाहिए। तुझे वह सही पल पहचानना होगा जब ब्रह्मांड तुझसे कहे अब वक्त आ गया है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वो पल जब सब कुछ बदल जाएगा। और अब मैं तुझे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा बताने वाली हूँ। सुन, जो चुने गए हैं वह तैयार हो जाए। यह बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन जो आत्मा की दुनिया में पहले से ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपना आदेश दे दिया है, आसमान बोल चुका है, और जो ब्रह्मांड ने तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा इंसान जिसे तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी कहानी नहीं जानता, जिसे यह अंदाजा भी नहीं है कि तूने क्या 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 झेला है, वह अभी ब्रह्मांड की ताकत से तेरी तरफ खींचा जा रहा है।
क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है जो काम कर रही है। तेरे विश्वास ने तुझे यहाँ तक लाया है, तेरे सही फैसलों ने तुझे इस जगह पर खड़ा किया है। जो कुछ तूने सहा, हर मुश्किल, हर आंसू, हर त्याग, वह सब गिना गया है और अब उसका इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन एक बात और डरना मत। जब वह मौका आए तो शक मत करना, उस खुशी को ठुकराना मत, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि यह इंसानों का काम नहीं है। यह उस खास संदेश का पूरा होना है जो बहुत पहले से तेरे लिए लिखा गया था और अब सही वक्त पर तेरे सामने आ रहा है। यह कोई आम बदलाव नहीं है, यह सिर्फ एक कदम ऊपर जाना नहीं है, यह ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव है। तेरे मकसद में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक नया आयाम है, तेरे रास्ते का विस्तार है। तू अपना सिर ऊंचा कर, अपनी कमर सीधी कर और विश्वास के साथ आगे देख, क्योंकि कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। जो पहले नामुमकिन लग रहा था वह अब होने वाला है। विश्वास के साथ बोल, कमेंट में लिख दे, मैं तैयार हूँ एन, और अपनी जिंदगी पर यह घोषणा कर। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस बदलाव की घोषणा है जो पहले से ही शुरू हो चुका है। यह एक निशानी है कि तेरी आत्मा ने वह सुन लिया है जो ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह खुशी आएगी, सवाल यह